वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। मेरा नाम है अभिनव शर्मा और आज हम करने वाले हैं अपना लास्ट वीडियो ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑफ अप्लाइड फिजिक्स 2। इस टॉपिक में हम करेंगे फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है ना? जस्ट सेकंड। यस, इसमें हम करेंगे फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। क्या डिफरेंस है इनफाइनाइट और फाइनाइट में? इसमें जो है तुम्हारा जो रीजन है ना वो यहाँ पे खुल चुका होता है, और ऊपर वाला जो केस था ना कि ये फाइनाइट तक इनफाइनाइट तक जा रही है, वो वाला केस हट जाता है। अब इसमें दो केस आते हैं, एक होता है स्टेप बैरियर, एक होता है पोटेंशियल बैरियर। दोनों केस देखेंगे, आराम से देखेंगे। ठीक है ना? केसेस देखते पहले तो क्या है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, तुम पढ़ना ध्यान से। अगर मैं एक दीवार की तरफ चलता जाऊँ तो मैं तो अपने आप को रोक लूँगा, बट तुम लोग तो बैल बुद्धि हो और तुम चलते जाओगे और टकरा जाओगे। अब इसमें अपने आप को हटाकर एक पार्टिकल को डाल दो। ठीक है? सो जो पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस में चल रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब पॉजिटिव की तरफ, एंड मीटिंग अ बैरियर ऑफ हाइट वी नॉट। ये अपना बैरियर है, ठीक है ना? इसकी हाइट यहाँ तक है, हमने ली है, जो कि कितनी है? वी नॉट। लेट ई बी द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड वी बी द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल। ठीक है ना? कॉन्स्टेंट पोटेंशियल ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? अब पार्टिकल यहाँ चल रहा है एनर्जी ई के साथ, यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर आया जिसकी हाइट वी नॉट है। रीजन्स देख लो क्या क्या है। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। रीजन 1 कौन सा है? जो x जो है लेस देन 0, मतलब ये ओरिजिन है ना अपना, तो x यहाँ पे है, पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे है, जहाँ पे वी नॉट, वी कितना है अपना? 0। यहाँ पे पोटेंशियल अपना 0 है, और रीजन 2 में पोटेंशियल अपना कितना है? वी नॉट है। अब एक पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा ये हम देखेंगे उसकी एनर्जी कंडीशन के हिसाब से। पार्टिकल किसको बिहेव करेगा, मतलब यहाँ पे आ रहा है पार्टिकल, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आराम से आ रहा है, जैसे ही इसने ये इंटरफेयर करा इसके साथ। अब देखते हैं पार्टिकल कैसे कैसे बिहेव करेगा। इसमें जो 2 केस बनते हैं हमारे। क्या क्या है? एक तो अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर कौन सा? ये हाइट वी नॉट वाला। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? एट दिस कंडीशन पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना? मतलब पार्टिकल ऐसे आ रहा है यहाँ पे, ये ऐसे आया, टकराया और ये वापस चला गया। क्यों? क्योंकि इसको जो एनर्जी है वो कम है किससे? वी नॉट से। वी नॉट ज़्यादा है। दूसरा केस क्या होगा? अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाए, एट दिस कंडीशन पार्टिकल आर पार हो जाएगा। इसकी भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, नॉट फॉर श्योर। ठीक है ना? ये है, ठीक है ना? HAI। तो इसकी भी सिर्फ, सॉरी, इसकी भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, ये भी हम श्योर नहीं है। सच बिहेवियर इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। कौन सा? ये वाला। इसको तो क्लासिकल फिजिक्स अप्रूव कर देगा। क्लासिकल फिजिक्स जो हमारा कोलिजन वाला केस बनता है कर देगा, बट इस वाले केस को क्लासिकल फिजिक्स अप्रूव नहीं करता है। इसको कौन अप्रूव करता है? हमारा क्वांटम फिजिक्स अप्रूव करता है। तो फिर आया स्क्रोडिंजर, फिर आया बोरी। तो रीजन 1 क्या है? कि x जो है 0 से कम है। स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन देखते हैं हम सबसे पहले। ये याद है ना इक्वेशन? ये याद रखनी है हमेशा। अब रीजन 0 से कम है, 0 से कम है मतलब जो हमारा v है वो 0 है, पोटेंशियल जो है वो 0 है। तो यहाँ पे ये हमने 0 कर दिया, वही अपना ये आ गया। यहाँ से हमने क्या करा? k1 जो है ना उसको ले लिया, ये पूरा जो है ना ये हमने k1 ले लिया। ठीक है? ये पूरा, तो यहाँ पे k1 स्क्वायर आ गया अपना। रीजन 2 कौन सा देखा हमने? x से जो ज़्यादा है, मतलब 0 से जो ज़्यादा है, मतलब ये वाला रीजन। यहाँ पे वी नॉट, यहाँ पे v कितना है? वी नॉट है अपना v यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना इसको जो है ना, इसको हमने k2 ले लिया। ठीक है ना? k2 j2 ये हमने ले लिया इसको k2, और मतलब k2 स्क्वायर। इसमें जो है ध्यान से देखना, यहाँ पे वी नॉट भी आ रहा है। ठीक है? अब 1-2 डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का डिफरेंशियल सॉल्यूशन क्या होगा? ये होगा डिफरेंशियल सॉल्यूशन जो हमने ऊपर देखा था। दिखा देता हूँ एक और बार, अगर मेरे को मिल जाए जल्दी तो। यही होगा, यही होगा, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला, ठीक है ना? जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये होता है। ठीक है ना? तो हमने भी वही करा है। नीचे आते हैं वापस, कहाँ गया? ये रहा। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? जनरल सॉल्यूशन जो होता है। फाई 1 कौन सी है? जिसमें अपना k1 आ रहा है। फाई 2 कौन सी है? जिसमें अपना k2 आ रहा है। अब ये ABCD है क्या? इसे हमने ABCD पहले से डिफाइन कर रखे हैं। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक बार तुम्हें आइंस्टाइन की जो कोफिशिएंट्स है वो उसकी इक्वेशन कराई थी, A और B वाली। अगर तुमसे ध्यान से याद हो तो उसमें मैंने ना ऐसे केस लिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा यहाँ से चला गया, स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन और
जो एक्साइटमेंट थी तो उसमें एक आ रहा था, तो उसमें भी केस बने थे, याद हो तुम्हें, N12, N21, N ऐसे करके मतलब ऐसे करके केस बने थे। तो इसमें भी वही है। और इसमें ए क्या है, ए है एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इन रीजन 1, मतलब कि ये अपना रीजन है यहाँ पे, तो ये जो आ रही है यहाँ से वेव, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसको हमने ए लिया इंसिडेंट वेव का। बी क्या है कि जब ये यहाँ पे टकराई और ये वापस चली गई तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो हमने बी लिया। सी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पेनिट्रेटेड द बैरियर इन रीजन 2, मतलब कि ये पेनिट्रेट करके यहाँ चली गई वेव, पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर इसका एम्पलीट्यूड कितना है उसको हमने सी लिया। और डी क्या है, नो पार्टिकल लेफ्ट टू बैक बाउंस बैक, क्योंकि अब ये तो यहाँ पे चली गई, पार चली गई, तो बाउंस तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसमें डी क्या हो जाएगा अपना, डी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। नाउ इन ऑर्डर टू बी अ प्रॉपर वेव फंक्शन, फाई मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटिन्यूस एवरीवेयर, जो कि हमने ऊपर देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ फाई, है ना, on x-axis. So it means at boundary x is equal to 0, wave function inside and outside must have same values. फाइनाइट है, कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल मैटर ये है, ठीक है ना। ये कौन सी कंडीशन है, x इज स्मॉलर देन 0, और ये वाली कौन सी कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि यहाँ पे जो कंडीशंस बन रही है a और b वाली, वो यहाँ की जो कंडीशंस है c और d वाली उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी जो फाई है अपना, वो जो है अपना कंटिन्यूस होगा और प्रॉपर वेव फंक्शन बनेगा। तो हमने भी यही करा, हैंस फाई 1 और फाई 2 और उसके डेरिवेटिव्स मस्ट बी कंटिन्यूस एट बाउंड्री, यानी कि x इजिकल टू 0। तो फाई 1 इजिकल टू फाई 2 एट x इजिकल टू 0 लिया है हमने, कंडीशन देख लो, x इजिकल टू 0 है, ठीक है ना। ये हमने ली, यहाँ पे x इजिकल टू 0 जैसे पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इजिकल टू सी। अब इसके जो डेरिवेटिव हैं, यानी कि डी फाई 1 बाई एक्स डी एक्स, डी फाई 2 बाई डी एक्स, ये भी x इजिकल टू 0 पर क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे वही करा है, क्या करा है ये लिया हमने पूरा का पूरा, और ये लिया हमने, d तो जो है अपना 0 ही है, तो उसको तो लो ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब तुम्हें लगेगा कि ये d से d काट दे, भाई ऐसा नहीं होता, प्लीज़ प्लीज़ भाई हाथ जो डालो, ऐसा नहीं होता, ये डेरिवेट करा है हमने, ध्यान से देखो, ये आ गया ना, ये a तो आ गया बाहर एज इट इज़, ठीक है ना। i और k1 जो है ये यहाँ पे आ गए, और जो मैंने ऊपर रूल बनाया था डी ई की पावर यू अपॉन में डी यू क्या होता है, डी ई की पावर यू और डी यू बाई डी यू का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही सेम हुआ अपना, ये यहाँ पे जो है ना एक ब्रैकेट लग जाएगा, अगर तुम्हें लगाना हो तो लगा लेना, ठीक है ना, ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे भी यही हुआ, अच्छा सॉरी नहीं लगेगा, ब्रैकेट नहीं लगेगा, सॉरी सॉरी, ये ए और बी अलग है इसमें, सॉरी सॉरी। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और यहाँ पे भी वही आई और k1 आ गया, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। सेम सी के साथ वही, यहाँ पे k2 आ जाएगा बस, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है अपना, नाउ एट x इजिकल टू 0 हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे जो x है उसको वापस 0 डाल दो, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे k2 लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे लिख लेना k2, ठीक है ना। ये वाली आ गई हमारे पास, यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने a माइनस बी ये निकाल लिया कि a माइनस बी कितना होगा, ये जो है कॉमन लेके मैंने यहाँ नीचे भेज दिया, ठीक है ना। i से i जो है वो कैंसिल हो जाएगा अपना, और अपना ये बचा हमारे पास, इसको मैंने क्या मार्क कर दिया, इसको मैंने इक्वेशन 4 मार्क कर दिया। अब जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 कौन सी है, ये वाली जो हमने सिंपल, मतलब डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल इक्वेशन जो है इसको और डेरिवेटिव वाली को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास b a और c की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, ये देखो, पहले एक बार ऐड करना है 3 और 4 को, और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो जब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू तो आ गई हमारी ये, ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारी ये, और जब हमने सब्सटीट्यूट करा a को 3 में, तो हमारे पास a को क्यों करेंगे, क्योंकि a में जो है ना b का कोई कोफिशिएंट नहीं है, जैसे b में तो a का कोफिशिएंट है ना, बट मतलब कोई भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो a को करा हमने, a में c का कोफिशिएंट है इसलिए ईजी रह गया, तो ये वाली आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है ना। नाउ केस 1 फॉर एनर्जी लेस देन वी नॉट, मतलब पार्टिकल की जो एनर्जी है वो लेस देन वी नॉट है, तब क्या होगा। अब देखो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको याद कर लेना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब कि वही उसके होने के चांसेस वही, बट इन अ डिफरेंशियल फॉर्म। जे एक्स को लिखते हैं हम डेंसिटी हमेशा, तुमने मैक्सवेल में भी देखा होगा जे बहुत यूज हुआ है, जहाँ पे भी डेंसिटी वर्ड आया, चार्ज डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, वहाँ पे जे ज़्यादा आता है, ठीक है ना।
तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 1 है, ठीक है ना, और हमारे पास 5 1 स्टार है। क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा। देखो स्टार क्या होता है, जहाँ पे भी प्लस है ना उसको माइनस कर दो। यहाँ पे माइनस था, ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हो गया, ठीक है ना। इसको जो है हमने इन दोनों को इसमें डाला, और उसके बाद जो है इसको पूरे को जो है सॉल्व करा, डिफरेंशिएट करा पूरे को, घूम घुमा के हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए हमें, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना। ये तुम ना ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब तुम आगे पर वैल्यू डाल दोगे ना, तो बाय सॉल्विंग दिस, क्योंकि इतना लंबा दिखाना नहीं होता, कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है ना, तो बीच के स्टेप्स तुम स्किप कर सकते हो जो याद ना हो जाता। सीधा यहाँ पे आ जाओ, सॉल्विंग दिस ये लिख दो सीधा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेयर ए स्क्वायर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। मतलब कि मैंने जो वही बताया था कि यहाँ से जो आ रही है उसका करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए, और बी क्या कर रहा है, जो रिफ्लेक्ट हुई है ना वापस, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड करंट का। अब ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट है आर जिसको हम बोलते हैं क्योंकि अभी हम कौन सा केस ले रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं जिसमें एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड यानी कि बी अपॉन में ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और इसकी जब हम वैल्यू डालेंगे जो हमने ऊपर निकाली थी, कहाँ निकाली थी, यहाँ पे जो निकाली थी ए और बी की जो वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे जब हम डालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना, जो अपना आर स्क्वायर है, जो अपना आर है, सॉरी आर, ठीक है। केस 2 क्या है, रीजन 2, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सी का निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है ना डी नहीं है, क्यों, क्योंकि डी जो है अपना 0 है ऑफकोर्स। वापस वही करंट डेंसिटी में रखेंगे फंक्शन, ये लिख देना तुम बाय सॉल्विंग दिस, कि हमारा क्या आ गया, जे इज इक्वल टू 0 आ गया। 0 कैसे आ गया, ये देखो ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं और ये 0 कर रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे, ट्रांसमिटिंग जो अपना जो पार हो गया था है ना, उसका कोफिशिएंट क्या हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेंस कोफिशिएंट करंट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। सी स्क्वायर अपने ऊपर निकाला था वही, और ए स्क्वायर जो है एज इट इज़ लिख दो, कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलेंगे हम टी, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसमिटेड है, मतलब ये पार कर चुका है, तो उसको हम निकलेंगे टी। अब एक डेफिनेशन क्या होती है कि जब तुम इसको और जब तुम इसको ऐड करोगे ना तो तुम्हारा आंसर जो है ना 1 आएगा, ठीक है ना, ये भी तुम वेरीफाई कर सकते हो। बेसिकली तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछे तो तुम जो है यहाँ तक बता के इसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है ना, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये करंट डेंसिटी वाला पार्ट जो है ना ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे पूछे कि कोफिशिएंट निकालो रिफ्लेक्शंस और वो ट्रांसमिशन वाला, तो तुम इसमें बता सकते हो, बट वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तुम इसको यहाँ तक जो है ख़त्म कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको तो तुम रट लो, ठीक है ना, टनलिंग इफेक्ट। पहले जो लिखा हुआ है उससे पहले मैं बताता हूँ कि होता क्या है। लेट्स इंस्टेंस, मतलब फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर है वी नॉट, ठीक है, ये वही वाला केस है जिसमें हम बात करते हैं कि वो पार कैसे हो जाता है, ठीक है ना, उसे टनल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये वी नॉट है। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने देखो क्लासिकल ने तो बोल दिया भाई ऐसा हो नहीं सकता कि इससे पार हो जाए वो जो इलेक्ट्रॉन है आ रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स ने उसको कैसे जस्टिफाई किया, क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या बोला कि ये जो तुम्हारा वो है बैरियर है वी नॉट, तो पार्टिकल आ रहा है, ठीक है ना, पार्टिकल ने क्या देखा भाई मेरी जो एनर्जी है ना वो कम है वी नॉट से, वी नॉट की एनर्जी ज़्यादा है और मेरी एनर्जी कम है, तो एज अ पार्टिकल तो मैं नहीं पार कर सकता, बट मैं क्या कैसे पार कर सकता हूँ, मैं एज अ वेव पार कर सकता हूँ, क्योंकि वेव तुम देखोगे ना तो वेव जो है ना ब्लॉक नहीं होती है। अगर तुम घर बैठे बैठे कहीं कॉल कर रहे हो तो वो तो वेव्स की ट्रांसमिशन हो रही है, तो दीवारें तो रोकती नहीं हो कॉल को कभी, तो यही होता है। यहाँ पे क्या हुआ, ये पार्टिकल जो है यहाँ से वेव बन गया, ये वेव इसने यहाँ से पार करा और इसने कुछ लाइक वेरी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने जो है लूज़ कर दी अपनी, और यहाँ पे फिर ये वापस पार्टिकल बन गया और फिर ये वापस ट्रैवल करने लगा। तुम देख लो कितना कितना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, और तुम सोचोगे कि ये तो यार थियोरेटिकल होगा, नहीं भाई, इस पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बन चुके हैं। कभी अगर तुम्हें फ्री टाइम मिले ना तो टी इफेक्ट के बारे में पढ़ना, ठीक है ना, टनल इफेक्ट, टनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ना। थोड़ा सा लगेगा अजीब बट पढ़ना एक बार, ठीक है ना। तो टनल इफेक्ट अब लिखते हैं हम देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है।
व्हेन द पार्टिकल इज एबल टू क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर इवन व्हेन इट्स एनर्जी इज लेस देन द बैरियर हाइट, ठीक है ना, जो हमने केस बोला था कि इसके भी चांसेस है प्रोबेबिलिटी के, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड टनल इफेक्ट। वही अपना केस, ठीक है ना। अब ये रीजन 3 जो है यहाँ पे v इक्वल टू 0 कर लिया मैंने। ये अपना पोटेंशियल बैरियर v नॉट, यहाँ से पार्टिकल आ रहा है जैसे मैंने भी समझाया, यहाँ से आता है तो ये वेव में चेंज हो गया, फिर ये इसने पार करा और ये वापस पार्टिकल में चेंज हो गया। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों बिहेवियर शो करता है, पार्टिकल एंड वेव। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से चेंज होकर अपने आप को वेव बनाकर वो बैरियर पार कर लेता है, एंड उसी को हम टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। समझ आ गया? अपने वर्ड्स में लिख लो, क्या मैंने हिंदी में लिखा है जिससे तुम अपने वर्ड्स मतलब तुम समझ के लिख सको। इसको जो है ना थोड़ा सा अच्छे से इलैबोरेट करके ये वाला बना के, और जो मैंने ये बनाया था ना ऐसे करके, ये वी नॉट बना देना, ठीक है ना। पार्टिकल ऐसे करके चेंजिंग टू वेव, पार हो रहा है, चेंजिंग टू पार्टिकल एंड मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क कर देना 0, यहाँ पे v इज इक्वल टू 0, यहाँ पे v इज इक्वल टू वी नॉट, ये ऐसे कर देना, और फिर यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 वापस कर देना, ठीक है ना। ऐसे करके दिखा देना। अब ये क्या है, ये इसकी डेरिवेशन है, कम आती है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, मैंने मार्क कर रखा है। फर्स्ट पेज ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। समझ आए तो पढ़ना, ना समझ आए तो छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी जो है ना तुम्हारी कहाँ तक है, ये है तुम्हारी यहीं तक है, यहाँ तक पढ़ सकते हो तुम इसको, ठीक है ना। उसके आगे ज़्यादा पढ़ने के, उसके आगे वही है, फिर वो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और वो सब निकालते हैं, सेम सी चीज़ है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद कर सकते हो जो बॉक्स बने हुए। बाकी तो देखो सेम ही डेरिवेशन है, यही रीजन्स लेते हैं 1 2 3, वी नॉट की वैल्यू डालते हैं। इसमें जो है बस बीटा ले रखा है इन्होंने, जो अपना ये था ना ये वाला। अब इसमें देखो ई कम है ना वी नॉट से, तो हमने यहाँ पे रख लिया ई, ठीक है ना। और इसको जो है हमने बीटा स्क्वायर वो कर दिया है, और उसके बाद वही सेम चल रहा है, बीटा स्क्वायर निकाला, फिर उसको रीजन्स में रखा 1 2 3 में, फिर उसके हिसाब से देखा कि बीटा की क्या क्या वैल्यू आ रही है, फिर वो 3 वैल्यू निकली, फिर उन 3 वैल्यू को जो है हमने इसमें से इसमें डाला, फिर इससे जो है अपना ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है वो आया। एक लास्ट टॉपिक, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। इसका अगर मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके। जिसको नहीं पता है गूगल पे जाओ, bunk2brains.com लिखो, तुम्हें वेबसाइट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें वेबसाइट मिल जाएगी, चैनल के बायो में भी तुम्हें वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे जाके अपना ईयर सेलेक्ट करो, अपना ब्रांच सेलेक्ट करो, एंड उसमें जाके अप्लाइड फिजिक्स 2 करके होगा, वहाँ पे जाके तुम्हें जो है सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये सिर्फ थ्योरी है, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं आता न्यूमेरिकल। इसको पढ़ लेना, डायग्राम देख लेना। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली यार कौन पढ़ाए, सिर्फ थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं करना। मतलब इंग्लिश तो तुम खुद पढ़ ही सकते हो, अगर ये ना भी समझ आए तो बस देख जाओ भाई। इसका शायद ही मुश्किल से 1 या 2 मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता, सिर्फ पूछते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है। सो दैट्स इट फॉर ऑल। मतलब ख़त्म हो चुका है अब आपका यूनिट नंबर 1 यहाँ पे। अब मैं कोशिश करूँगा जल्दी यूनिट 2 भी ख़त्म कर ले हम। यूनिट 2 थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी है, थोड़ा सा कम डेरिवेशन कह सकते हैं हम, बट स्टिल उसमें है डेरिवेशन। यहाँ पे तुम देख सकते हो, देखो फ्री लेक्चर्स है, ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। लिंक्डइन पे भी तुम हमें देख सकते हो। एंड ठीक है भाई, यूनिट 2 करेंगे अब हम जल्दी से स्टार्ट। इसके पेड नोट्स भी जल्दी आ जाएंगे, उसको भी चेक मारना। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, स्टडी वेल।